वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सभी दूसरी ढाल जिसमें देखा था 10वां छंद और कुदेव की चर्चा चल रही थी कि कुदेव जो हैं वो मिथ्या देव होते हैं, अर्थात मिथ्या धारणाएं जो हमारी देवों के प्रति है। कुछ मनुष्य गति के मनुष्यों को देव मान लेते हैं, कुछ त्रियंच गति के त्रियंचों को देव मान लेते हैं, और कुछ जो है अन्य जो अजीब पदार्थ हैं उनको भी हम देव मान लेते हैं। वो सब कुदेव की श्रेणी में आया करते हैं। आरंभ सहित, आडंबर सहित, अस्त्र सहित, शस्त्र सहित, वनिता सहित, ये सभी कुदेव की श्रेणी में आते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है कि यदि हम कुदेवों को नहीं पूजेंगे तो हमको फिर वो सताएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और हम परेशान होंगे, इसलिए हम पूजा करते हैं। देखिए, ये हमारी गलत धारणा बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति अकारण जो है हमें दुख नहीं देता है। हमारा यदि पाप कर्म का जब तक उदय नहीं होगा तब तक कोई भी हमें दुख में कारण नहीं बन सकता है। यदि कोई हमें परेशान करता है तो नियम से उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारा ही पाप कर्म का उदय होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुदेव की पूजा दुखों के भय से करते हैं। कुदेव की पूजा किससे करते हैं? दुखों के भय से करते हैं। यहाँ दिया है आंसर, दुखों के कारणों का विचार करते हैं। पहले दुखों के कारणों का विचार करते हैं। दुख की प्राप्ति पाप उदय से होती है। ध्यान रखना, किससे होती है? जितने भी दुखों की प्राप्ति होती है वो पाप के उदय से होती है। पाप का उदय पाप कमाने से होता है। पाप का उदय क्यों आएगा? जब आप पाप के कार्य करोगे, पाप का भाव रखोगे, तो उससे ही, अर्थात पाप कमाने से पाप का उदय आता है। पाप विषय कसाई की तीव्रता रूप भावों से होता है। कैसे होता है? पाप कैसे होता है? कैसे पाप कमाते हो? तो विषय कसाय में बड़ी तीव्र परिणाम रखोगे तो ऐसे होने वाले भावों से पाप कमाया जाता है। कुदेव की पूजा विषय कसाय का तीव्रता वाले भावों से है। कुदेव की पूजा करने वाला व्यक्ति कैसा है? उसको नियम से बहुत तीव्र परिणाम है विषय कषाय के, भोगों को प्राप्त करने के। तो क्या हुआ? तो वहाँ तुम्हें पाप का ही बंध हुआ और पाप तुमने कमाया और पाप का ही उदय आएगा, तो फिर तुम सुखी कैसे होगे? तो नियम से तुम क्या होगे? फिर दुखी ही तो होगे। अतः कुदेव पूजा से तो उल्टा दुख बढ़ने वाले हैं। यदि दुखों से भय हो तो पुण्य अर्जन रूप अरहंत आदि की भक्ति करो। क्या करिए? यदि आपको सचमुच में दुखों से भय है कि मैं दुखों को दूर करना चाहता हूँ, तो सावधान हो जाएं, ऐसे कार्य न करें कि दुखों की ओर बढ़ोतरी हो जाए। आप अरहंत भगवान आदि की जो भक्ति करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तीव्र विषय कषाय की भावना न होने से वहाँ पाप नहीं कमाया जाता है। अरहंत भगवान आदि के पास तो हम अरहंत जैसे होने के परिणाम रखते हैं और अपनी मंद कषाय का वहाँ उदय होता है, जिससे तीव्र पुण्य का बंध बनता है और हमारे जो भी दुख संकट आने वाले हैं वो दूर हो जाया करते हैं। अर्थात पुण्य का उदय। अरहंत आदि भगवान की भक्ति करेंगे तो तीव्र पुण्य का उदय होगा और उस पुण्य के उदय से हमें सुख साधन आदि तो मिलेंगे और हमें आत्मिक सुख की भी प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए कुदेवों को जो व्यक्ति लोग पूजा करते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम जो हैं दुखों के भय को दूर करने के लिए जो हैं पूज रहे हैं,
कि अथवा सुखों को प्राप्त करने के लिए। तो किसी प्रकार से कुदेवों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता, और जो सोच रहे हैं मिल रहे हैं वो बहुत भ्रम में हैं। कोई व्यक्ति कहता हमने तो पूजा तो हमारा काम तो हो गया। तुम्हारा काम तो पिछले पुण्य के उदय से हुआ है, लेकिन और अच्छा होना था, लेकिन तुमने कुदेवों की पूजा करके और उसको कम कर दिया। जैसे 1000 रुपये मिलने थे तो तुमको 500 रुपये मिल गए, तुम उसमें संतुष्ट हो गए कि देखो हमने कुदेव की पूजा की और हमें 500 रुपये मिल गए, बहुत अच्छा रहा। लेकिन तुमने अपना पुण्य घटाया है, वहाँ पर जाके पुण्य को बढ़ाया नहीं है, और तुम भ्रम में जी रहे हो कि हमें 500 रुपये वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये ऐसा भ्रम जी करके तुम अनादि से इस प्रकार से जीवन जी रहे हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा है विचारिए किसी ने पाप कार्य किया है तो क्या कोई व्यक्ति उसे पाप के फल से बचा देगा? सोचो, चिंतन करो। आपने पाप किए तो क्या दूसरा व्यक्ति आके आपको पाप से बचा देगा? अरे जब आपने पाप किया है तो फल भी तो आप ही पाएंगे ना। जब आपने किसी के साथ बुरा किया है तो बुरा आपके जीवन में आएगा ना। तो फिर इसमें किसी और को बीच में लाने की ज़रूरत क्या है? मैंने पाप किए और मेरे पाप धो दे गंगा, तो भैया पापियों के पाप धोते धोते गंगा मेली हो गई, ऐसा बोलने लगे लोग। भाई कोई पापियों के पाप धोती नहीं है, वो ध्यान रखना। तुम्हारी शरीर की गंदगी से और मैली हो रही है, वो तो पवित्र है। तो ध्यान रखना, कोई तुम्हारे पापों को धो नहीं सकता है। पाप करो तुम, धोने वाला कोई दूसरा, ऐसा नहीं होता है। हमने यदि पाप किया है तो हम ही पुण्य करके क्या करेंगे, उस पापों को धोएंगे। तो पुण्य कमाने का स्थान कौन सा है? जहाँ हमारी मंद कसाएँ हों, जहाँ हमारे विषय वासनाएं समाप्त हो जाएं, और जहाँ पर हम आत्महित और पर के हित की भावना को ले सकें। ऐसे मंद कसाय के उदय में अरहंत भगवान की भक्ति करने से वहाँ पर क्या होते हैं, पापों का क्षय होता है। क्या लिखा है कि यदि मैं पाप करूं और फल जो है पाप से बच जाऊं तो ऐसा क्या होगा? यदि ऐसा है तो पुण्य पाप की व्यवस्था ही विकार हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। फिर पुण्य पाप की क्या बच सकता है? उसकी व्यवस्था ही समाप्त हो गई कि हम पाप करें और उससे हमें पाप का फल से हमें कोई और बचा दे, तो फिर क्या अच्छी बात है। रोज़ झगड़ा करके आओ और कुदेवों के पास जाओ और कुछ चढ़ा के आ जाओ, ये झगड़ा करके आए तुम देख लेना। किसी का मर्डर करके आ गए और कुदेवों के पास जाना, देखो मर्डर करके आ गए तुम देख लेना, तुम उससे बचा लेना मुझे। तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना कि हम गलत कार्य करें और बचाने वाला कोई गलत कार्य से हमारा सहयोगी बने, तो वो और महापापी हो जाएगा कि भाई तेरा काम तूने गलत किया, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा, तू और जाकर के पाप का फल भोगेगा। ठीक है ना। अथा हमारे स्वयं के पाप उदय के बिना कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके व्यर्थ के भय से कुदेव को नहीं मानना चाहिए। तो व्यर्थ का भय छोड़िए अपने मन से कि तुम्हारा कोई बिगाड़ कर सकता है। लोगों को बहुत भय होता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ न दे, हम पर कोई ऊपरी हवा ना डाल दे, कहीं हमारे काम को बंद ना करा दे, कहीं हमारे बच्चों की शादी होने में कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो हम बहुत भयभीत हैं, इसलिए मान रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, जब तक तेरे पाप कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक तेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। और तेरा पुण्य का उदय चल रहा है तो जंगल में बैठेगा, वहाँ भी मंगल हो जाएगा, तेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए जब जब भी मेरे जीवन में कुछ बिगाड़ होता है या मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल होती है, परिवर्तन होता है या मेरा जीवन अस्त व्यस्त होता है, तो इसमें मेरा किसका उदय है? मेरा ही पाप कर्म का उदय है, मेरा ही पाप कर्म का असाता का उदय है, जिसके कारण इस प्रकार से प्रतिकूलताएं मेरे सामने आई हैं। मेरे काम सामने बहुत सारी प्रतिकूलताएं आ गई, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, दोस्त संबंधी और भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं जो हैं वो सामने आके खड़ी हैं, तो मेरे पाप कर्म के उदय से हुई हैं। इसलिए
मैं दूसरे पर आरोप डालने की अपेक्षा अपने आप पर डालूं कि मैंने पिछले भाव में इस प्रकार से कार्य किए जिसका प्रतिफल मेरे सामने आ रहा है। आज उनमें मुझे समता भाव रखना है और कहीं इस प्रकार से मत्था आदि नहीं टेकना है जहाँ मेरा और पाप का बंध बंधे और पाप मेरे उदय में आए। मुझे तो ऐसे जगह मत्था टेकना है अरहंत भगवान, जहाँ जो पाप रहित हैं और जिनके पास जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का अभाव होता है, वहाँ मुझे ऐसी भक्ति करनी है। क्या लिखा है? एक क्वेश्चन सामने आपको दे रहे हैं। पाप का उदय होगा तब तो कुदेव बुरा करेगा, उसकी पूजा करने से वह दुख दूर हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है कि जब पाप का उदय होगा तो क्या होगा? तब तो कुदेव बुरा करेगा ना मेरा, और जब पूरा करेगा तो उसकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? दुख दूर हो जाएगा। भैया मेरा पाप का उदय आ रहा है, मैं इनको मना लूं क्योंकि ये जो हैं असंतुष्ट हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर मेरे को बहुत दुख देंगे। इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए, इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको खुश करने के लिए मैं इनकी पूजा कर लूँ, इनके लिए सेवा कर लूँ, इनके लिए फल चढ़ा लूँ, इनके लिए मेवा चढ़ा लूँ, इनके लिए अगरबत्ती लगा लूँ, इनके लिए दिया जला लूँ, इनके लिए घुटनों से नमोस्तु कर लूँ, नमस्कार कर लूँ, आदि अनेक प्रकार से ये उपक्रम कर लेता हूँ जिससे ये मुझ पर क्या रहें? प्रसन्न रहें। यदि ऐसा है तो पहला पॉइंट, पाप का उदय होने पर भी पाप ही बुरा करने वाला है, कुदेव नहीं। ध्यान रखना, यदि आपका पाप का उदय हो, कुदेव आपका बुरा करेंगे ऐसा मत मानना। ये मिथ्या मान्यता अपने मन से निकाल देना। पाप का उदय होने पर पाप ही तेरे को बुरा करेगा, कोई दूसरा और लेने देने वाला नहीं है कि नहीं कोई कुदेवी होगा वो मुझे फल देगा, तूने पाप किया है मैं तुझे दंड दूंगा, तुझे मैं जो है नरकों में पहुंचाऊंगा, मैं तुझे जो है बहुत दुख दूंगा, कष्ट दूंगा, तेरे शरीर का छिन्न भिन्न करूंगा, तुझे बीमारी दूंगा, तेरे घर से धन का अभाव कर दूंगा, ये मैं करूंगा। अरे भाई बीच में दलाल क्यों आ रहा है? किस बात का दलाल आ रहा है? पाप जब मैंने किया तो मेरा कर्म को उदय आएंगे ना, तो मुझे फल मिल जाएगा ना। बीच में किसी और को लाने की जरूरत ही क्या है? और आते भी नहीं है। ये हमारी मिथ्या मान्यता है। जैन धर्म बहुत स्पष्ट धर्म है, स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट समझाता है और स्पष्ट कहता है, सत्य को आपके सामने जो है रख देता है और पूरी पुस्तक खुली हुई है सत्य की, आप उसे पढ़ लें और समझ लें। दूसरी बात, उस बुरा को दूर करने का उपाय क्या है? पुण्य की प्राप्ति है, जो कि कुदेव सेवा से नहीं होती, बल्कि उससे पाप वृद्धि होने से दुख ही बढ़ता है। अब पाप का उदय आया है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है? उपाय है पुण्य का उदय। और पुण्य का उदय कहाँ बढ़ेगा? पुण्य की वृद्धि कहाँ पर होगी? अरहंत आदि के पास होगी, पंच परमेष्टि के पास होगी, ना कि कुदेवों के पास होगी। क्योंकि यदि वहाँ जाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा नहीं, पुण्य घटेगा और पाप का उदय और बढ़ कर के आएगा, तो दुखी हो जाओगे, महादुखी हो जाओगे। इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से समझ करके, अच्छी तरह से समझ लो और डिसाइड कर लो कि तुम्हें सुखी होना है या दुखी होना है। ध्यान रखना, सुखी होना है तो आप जो है कुदेवों को छोड़ो, और सुखी होना है तो सुदेव, देवादिदेव जो वीतराग हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, ऐसे अरहंत भगवान की पूजा पाठ करें, ऐसे सिद्धों की आराधना करें, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबरों की आचार उपाध्याय साधुओं की सेवा करें, जिससे आपका पुण्य का बंध होगा और विषय भोगों के प्रति जो आपकी विरक्ति होगी उससे और ज़्यादा आपका पुण्य का बंध होगा। अब देखिए यहाँ पर और कुछ बात समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? लेकिन कल्पित कुदेवों का चमत्कार तो देखा जाता है। क्यों भैया, सही है ना? आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी चमत्कार तो होता है, बहुत चमत्कार होता, वहाँ चमत्कार देखा, यहाँ चमत्कार देखा। चमत्कार तो हमने खूब देखे हैं, चमत्कार तो होता है, पर आप चमत्कार को कैसे झुटला सकते हैं? हम लोग साक्षात देख के आ रहे हैं, लोग देखते हैं, लोग बताते हैं, हम वहाँ पर गए थे, ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा चमत्कार हो गया? क्या आज तक किसी देवी देवताओं ने तुम्हें कोई 1000 की गड्डी दे दी हो, लाख की गड्डी दे दी हो, सामने से निकाला हो, ले बेटा तू बहुत दुखी हो रहा है, ले पकड़, ऐश कर, आराम कर,
क्या फालतू को तुमको इतना घुमाता है कि तुम नमस्कार करो, पर घुटने के बल चलो, यहाँ चढ़ो, वहाँ चढ़ो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। यदि वो सचमुच में भक्त वत्सल भाव रखता है देव, तो सीधे डायरेक्ट काम करे ना, तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ा दे, चमत्कार एक चुटकी बजाए, तुम्हारे अकाउंट में पैसा ही पैसा बरस जाए, तुम्हारे घर में धन लक्ष्मी बरस जाए और तुम क्या हो जाओ, सुखी हो जाओ। तो सीधे डायरेक्ट वाला काम करे ना, जितना चमत्कार होता है। तो बताओ आज तक किसी के यहाँ ऐसा हुआ है क्या कि डायरेक्ट बिल्कुल बैंक में बैलेंस बढ़ गया हो, तुम्हारे जेब में गड्डियाँ भर गई हों और घर में सोना चांदी बरस गया हो, हड़े निकल गए हों, ऐसा तुम्हारे चमत्कार भक्ति से हो गया हो? तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो हम कहते हैं ये कल्पित चीज़ें हैं। मिथ्या दृष्टि देव जो हैं बाहरी चमत्कार दिखा सकते पर देते कुछ नहीं हैं। जैसे यहाँ पे दीपक बुझे हों, एकदम से जलने लग जाएं, चमत्कार हो जाएगा, पर दिया क्या? दीपक तो जल गया पर दिया क्या? अचानक यहाँ केसर की वर्षा हो जाए, हो गई केसर की वर्षा, पर तुमको मिला क्या? यहाँ पर अभी जो है प्रतिमा से पानी निकलना प्रारंभ हो जाए, निकल गया पानी, पर तुमको दिया क्या? दिया कुछ क्या? अरे ऐसे बेंतर जाति के देव होते हैं जो अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने यश के लिए, अपने ख्याति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए वो वहाँ बैठ जाते हैं और इस प्रकार से बाहरी चमत्कार दिखाते रहते हैं। लेकिन उस बाहरी चमत्कार से क्या, ऐसा चमत्कार तो जादू टोना वाला भी दिखा देता है, जादूगर भी बता देता है। 2 4 10 चमत्कार दिखाएगा तो उसे तुम देव मान लोगे, उसे तुम भगवान मान लोगे। ऐसी चमत्कार वो अपनी शक्ति से दिखा लेते हैं, पर अपना वैभव किसी को दे नहीं सकते, दे नहीं सकते हैं। कोई भी देव अपना वैभव किसी को दे सकता नहीं है। इसलिए ऐसा प्रश्न कोई करे चमत्कार तो बहुत दिखाते हैं, तो इसका आंसर देखो यहाँ लिखा है, वह चमत्कार कुछ कल्पित देवों का नहीं, उनके मानने वाले वेंतर आदि का है। किसका है? जो वेंतर आदि हैं उनका चमत्कार है। जैसे जिन प्रतिमा का कोई चमत्कार दिखता है तो कोई जिनेंद्र भगवान ने वह चमत्कार नहीं किया है, उनके मानने वाले देवों ने किया है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ने, मतलब भगवान ने चमत्कार किया है प्रतिमा में? अरे भैया, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा चमत्कार नहीं करती है। वहाँ उनको मानने वाले जो भी देवगण हैं, सम्यक दृष्टि देवगण हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं, जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़े कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम्हें जिनेंद्र भगवान के पास ही रहना है, तुम्हारा कल्याण यहीं पर होना है। तो ऐसा वो चमत्कार दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही अन्य जो मंदिर आदि है वहाँ पर वेंतर आदि जो हैं, जिनको मानने वाले हैं, वो कल्पित जो हैं चीज़ों के लिए वो चमत्कार वहाँ दिखाते हैं, और जिससे आदमी उसमें फंस जाता है और फंस करके अपना जीवन को वहीं पर समाप्त कर लेता है। असली जो भक्ति होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, जिन प्रतिमा के चमत्कार से मत जुड़ना, आपने नमस्कार से जुड़ना। सम्यक दृष्टि नमस्कार करता है, उसके नमस्कार में ही चमत्कार है। मेरा सिर जो है, माथा है, जिन प्रतिमा को नहीं, जिन प्रतिमा के रूप में जो अरहंत परमात्मा है उनको मेरा नमस्कार है, और ऐसे नमस्कार से चमत्कार नियम से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही, और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं समझने लायक हैं, इसे अपन कल समझेंगे। समय हो चुका है, बस आज इतना ही। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।